जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। ठीक है ना। उसका नाम है ऐच्छिक। कल आप प्रश्नावली 2.4 आप पढ़ चुके थे, ऐच्छिक पार्ट 1। आज आप पार्ट 2 पढ़ेंगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने की, इसीलिए सफर अभी जारी है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है ना। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ, ठीक है, लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रम से 2, -7 -14 हो। ठीक है। यहाँ पे 3 शून्यांक दिए गए हैं। पहले बार जो 3 शून्यांक दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, आप नाम सुने होंगे, जान रहे हैं। तो ये कह रहा है तीनों शून्यांकों का जो योग है वह कितना है, 2 है। फिर तीनों शून्यांकों का जो दो का जो योगफल जो रहेगा, गुणनफल के रूप में जो योगफल रहेगा उसका कितना है, 7 है, -7 है। फिर उसके बाद कितना है, 14 है। ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे देखिए, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक है ना। अब जो शून्यांकों का जो सूत्र होता है जो हमारा, देखिए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ठीक है ना। इसका योगफल कितना है भैया, रहा है बहुपद द्विघात दो शून्यांकों का जो योगफल है, जिसके शून्यांकों का जो योगफल है भैया कितना है, -2 है, क्रम से जो है 2 है। तो इसका जो योगफल हो गया कितना हो गया, 2 हो गया। आई बात समझ में। अब आप पढ़े होंगे जो इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है, -b/a होता है। इसका जो सूत्र होता है, इसके बराबर लिखते हैं ना b/a, तो ये लिखेंगे इसके बराबर जो होता है, क्या होता है, -b/a होता है। ये हो गया बराबर का भाई 2 हो गया। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। अब यहाँ से -b ऐसे रख लेंगे, बराबर इसका पूरा इसमें कर देंगे, तीर का हो जाएगा 2a। ठीक है ना। अब यहाँ पे b बराबर -2a, ये जो माइनस है इधर हम भेज दिए। ठीक है ना। इसके पास हो गया हमारा b का मान कितना आ गया भैया, -2a आ गया। ये आपका योगफल था। अब इसी को दो दो शून्यांकों को लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखिए देखिए सूत्र क्या था इसका। अब दूसरा क्या रहेगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना है, फिर -7 है। इस बार क्या है, -7 रखनी है हम। हो गया ना। अब देखिए जो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है आपका बताइए। जो इसका सूत्र होता है c/a होता है। c/a बराबर -7। अब c बराबर इसका गुणा जब इसमें करेंगे आपको हो जाएगा -7a हो जाएगा। अब फिर बार जो हमारा जो मान मिला, किसका मिला भैया, c का मान मिला। किसका मान मिला, c का मान मिला। आई बात समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखिए ये तो हमारा दोनों हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको, अब इसी का गुणनफल अभी एक और क्या, वह क्या सूत्र है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है भैया हमारा, कितना है, -14 है। इसका जो सूत्र होता है आपका क्या होता है भैया, -d/a होता है, बराबर -14 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर -d बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, अब -14a हो गया। अब यहाँ पे माइनस से माइनस आप काट देंगे तो d बराबर आपका आ गया कितना, 14a आ गया। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया, आया। ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या मिला है, b का मान यहाँ है, c का मान यहाँ है, d का मान यहाँ पे है। ठीक है ना। इतना हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब इनको हम करेंगे क्या, अब इसको हम, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद बनाना है हमको। त्रिघात जब बहुपद बनाना है तो उसको लिखेंगे हम त्रिघात, यहाँ पे त्रिघात बहुपद पद के लिए। ठीक है ना। इसके लिए करेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो जो आपका a का मान, b का मान, c का मान, d का मान जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए यहाँ पर। अभी ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का मान देखिए दिया है, यहाँ पे तो b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है। a का मान भैया नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो a का मान हम नहीं रखेंगे। ठीक है ना। ax³ हो गया प्लस b का मान क्या हमारा दिया है, देख लीजिए यहाँ पे कहीं है b का मान, b का मान हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a x² प्लस c का मान हमारा कहाँ है भैया,
-7a है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7a, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस हो गया x है, x कर दीजिए यहाँ पे हम x कर दे रहे हैं, प्लस से प्लस कर दीजिए। d का मान हमारा कितना भैया 14 है, 14a कर दिए, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब यहाँ पर ax पे क्यूब प्लस माइनस से माइनस हो गया, -2ax पर स्क्वायर माइनस प्लस से माइनस 7ax प्लस 14a, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक। अब इसको हम यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, ये जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से बचेगा हमारा x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस 14, ठीक है ना। इतना बचा। अब देखिए इतना जब बचा तो हमको a को हटाने के लिए हम 1/a से गुणा कर देंगे इसमें, तो इसी में हम, ठीक है ना, इसको लिखकर a बराबर x पे क्यूब, x पे क्यूब, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 14 है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम 1/a से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 1/a से गुणा कर दिए तो a से a भैया हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचा हमारा क्या, x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, यही हमारा क्या हो भैया आंसर आ गया। त्रिघात बहुपद का रूप का हमारा हो गया, यही हमारा क्या हुआ भैया आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हम प्रश्नों को त्रिघात बहुपद के रूप में बना लेंगे, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x पे क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b है, एक शून्य क्या है a माइनस b है, दूसरा है a, तीसरा है a प्लस b हो, तो a और b ज्ञात कीजिए। a और b का हमको मान बताना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है ना। पहले जब आप सॉल्व करेंगे हमको इसको लिखना है, जो दिया गया है x पे क्यूब माइनस, नहीं तो आप अल्फा और बीटा का मान लिख दीजिए पहले, अल्फा, ठीक है ना, अल्फा बराबर a माइनस बी, ठीक है ना। बीटा बराबर जो आपका दिया हुआ है a दिया हुआ है, और आपका जो गामा बराबर जो है, ठीक है, जो गामा बराबर आपका दिया हुआ है वह a प्लस बी है, ठीक है। इतना आपका दिया हुआ है। अब इसके बाद करेंगे क्या हम, अब यहाँ पर, ठीक है, हम तो इतना लिख लिए, a और b का हमको मान बताना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लिख दिए a और b, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर तो x क्यूब माइनस 3x प्लस x प्लस 1, ठीक है ना, 1 को रहने दीजिए। अब देखिए इसको मतलब यहाँ पे जो है त्रिघात बहुपद से तुलना करने पर हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद से तुलना करने पर, ठीक है ना, हो गया। अब त्रिघात बहुपद क्या है हमारा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, ठीक है ना। इसी से हम तुलना कर रहे हैं। तब यहाँ पर जो a का मान है वही हमारा यहाँ से निकालेंगे, a b c d पर यहाँ से निकालेंगे हम। तो a बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर a बराबर कुछ है नहीं है तो 1 लिख दिए। b बराबर देखिए, b बराबर यहाँ पे कुछ है तो -3 हो गया। c बराबर देखिए कुछ है यहाँ पे, c बराबर यहाँ x के पहले कुछ है नहीं है तो इसको 1 लिख देंगे, और d बराबर आपको कुछ है यहाँ पर तो 1 है, 1 कर देंगे। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम अब लगाएंगे, 3 शून्य दिया हुआ है तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला का जो सूत्र होता है -b/a होता है। तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रख दीजिए। तो अल्फा का मान भैया कितना है आपका, अल्फा का मान है a माइनस का b है, प्लस कर दीजिए। बीटा का मान आपका क्या है भैया a है, प्लस गामा का मान कितना भैया आपका a प्लस b है, बराबर। और आपका जो यहाँ पे जो -b है, अब b का मान कितना है भैया,
बी का मान आपका क्या है -3 है, तो माइनस यहाँ पे पहले से है, ठीक है ना, तो माइनस यहाँ पे हम -3 रख दे रहे हैं, और बटे ए का मान क्या भैया आपका 1 है, 1 कर दिए। अब यहाँ पर आप a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 3, माइनस माइनस का प्लस हो गया जब तो कोष्टक तोड़ेंगे, और बटे में 1 है उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हो गया, क्योंकि बटे में 1 है उसका मतलब कुछ नहीं। अब देखिए एक पहले आप देखिए बी माइनस का है बी प्लस का, एक कट गया आपका, उसके बाद देखिए ए 3 बार है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a बराबर 3, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3/3, इसको काट देंगे, आपका मान आ जाएगा a, ठीक है ना, अर्थात मतलब a बराबर यहाँ पे लिख देंगे, काटा एक बार में ना, तो यहाँ पर a बराबर आपका 1 आ गया, ठीक है ना, इतना आपका a का मान आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, एक मान a का मान हम निकाल दिए यहाँ से। अब हमको b का मान निकालना है, ठीक है ना, तो b का मान जब हम निकालेंगे हम, तो इसका सूत्र जो रखेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका होता है भैया -d/a होता है, क्या होता है -d/a होता है। अब अल्फा बीटा और गामा इसका मान रखिए यहाँ से, अल्फा का मान है आपका, अल्फा का मान है कितना a माइनस बी, ठीक है, और गुणे में बीटा का मान कितना है भैया, बीटा का मान आपका a है, ठीक है ना, गुणे और गामा का मान कितना है भैया a प्लस b है, बराबर आप कर देंगे, डी का मान कहाँ पे है, डी का मान आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, 1 है, तो 1 कर दीजिए, माइनस पहले से माइनस लगा देंगे, और ए का मान भी आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं पहले ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी और गुणे में ए कर दे रहे हैं, बराबर इसको जब भाग देंगे आपका -1 ही आएगा, ठीक है, आई बात समझे। अब क्या करेंगे, देखिए यह a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको लिख देंगे a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का b स्क्वायर, आई बात समझे। अब यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है, अब गुणे में a कर दीजिए बराबर -1 कर दीजिए, अब a का मान यहाँ पर रख दीजिए, a का मान आपका कहाँ है भैया, यहाँ पे है, अब यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ पे a बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब a का मान कितना भैया 1 है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b का मान तो भैया नहीं है, तो b यहाँ पे हम लिख देंगे b स्क्वायर, गुणे में 1 कर देंगे, a का भी मान रख दिए बराबर माइनस का मान, इसका गुणा इसमें होगा, इसका तो 2 बार करेंगे, जल्दी से 10 बार करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो b स्क्वायर होगा बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पर b स्क्वायर लिखकर बराबर -1 लिख देंगे, इसको उधर से भेज देंगे, आपको हो जाएगा -1, तो b स्क्वायर बराबर -1 आपको हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझे। अब जब -2 हो गया तो इसको हम करेंगे क्या, अभी माइनस है ना, माइनस लिख दीजिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस आपका क्या कट गया है, तो b स्क्वायर बराबर आपका 2 आ गया, तो यहाँ पर जब स्क्वायर जब हटाएंगे बराबर प्लस माइनस रूट में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार प्लस में रूट में 2, एक बार माइनस में रूट का 2, आपका ये आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है, आगे बात सुनिए, ये आपका आंसर रहा, इस तरह से हम a और b का मान निकालेंगे, ठीक है। अब चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है यदि बहुपद x पर कितना 4 है -6x³ प्लस -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के 2 शून्य, ठीक है ना, यहाँ पे 2 प्लस माइनस रूट में 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा जो दिया है भैया 2 शून्य दिया हुआ है, भले वहां पर एक ही शून्य है, हमारा क्या है 2 शून्य है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो लिखेंगे पहले साल यहाँ पर साल, ठीक है ना। अब एक अल्फा का साल, अल्फा बराबर कितना है भैया आपका 2 प्लस रूट में 3 है, और एक हमारा जो शून्य है भैया बीटा है, और 2 माइनस रूट में 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक प्लस माइनस लगा है ना, एक प्लस का एक माइनस का, इतना बात आपको आया समझे। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो इसको किसके द्वारा हल करेंगे, किसको, इस प्रश्न को हमको हल करना है, हल करके शून्य ज्ञात करना है, और तो इसको हम हल करेंगे, इसको लिखेंगे x पर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर माइनस 138x माइनस 35, ठीक है ना, 35, ठीक है। अब इसी को हम द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद से हल करने
पर। अब इसको द्विघात बहुपद से हम हल कर रहे हैं, तो द्विघात बहुपद का हमारा जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही हमारा सूत्र होता है। एक्स को उतार लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा मान है रख दीजिए यहाँ पे। अल्फा का मान भैया हमारा 2 प्लस रूट में 3 है, इतना हो गया। प्लस है प्लस कर दीजिए, बीटा का मान हमारा है 2 माइनस रूट में 3, यह हो गया। और एक्स है, एक्स कर दीजिए प्लस, फिर अल्फा का मान रख दीजिए, अल्फा का मान 2 प्लस रूट में क्या 3 हो गया, और गुणे फिर सॉरी 2 माइनस रूट में 3। इतना बात आपको क्लियर समझ में आया? आ गया ना? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आपका प्लस रूट में है और यहाँ पे माइनस रूट में है आपका 3 कर गया यहाँ पे। अब 2 आपका ये 4 हो गया, 4 एक्स यहाँ पे एक्स कर दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर यह ए प्लस बी, ठीक है ना, ए 2 प्लस रूट में 3 गुणा में, इसको हटा देंगे तभी सही है, इसको हटा देंगे तभी सही है, ठीक है ना, इसको हटा देंगे तभी सही है, इंटू है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है ना। तो जब यह सूत्र बन गया किसका, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, तो इसको देखिए अब ए का स्क्वायर ए है बी है ना, ए का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सीधे 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस है प्लस कर दीजिए, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस का सूत्र लगा है, सॉरी माइनस का लगा है, माइनस हो जाएगा। अब बी स्क्वायर मतलब क्या, कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, जब 2 बार करेंगे तो एक बार होगा क्या 3 होगा। आई बात समझ में? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से 3 घटाएंगे मुझे आपका 1, ठीक है ना, इतना हमको मान प्राप्त हो गया। आई बात समझ में? इतना जब हमको मान जब प्राप्त हुआ, अब देखिए मेरे भाई इतना जब मान हमको प्राप्त हुआ, अब इसी मान से हमको इस संख्या में भाग देना है। भाग देने पर जो हमारा आंसर आएगा उसी आंसर का हमको गुणनखंड करना है, तब शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो इससे हम इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और भागा यहाँ पर लिख देंगे, कितना है x पर कितना भैया 4 माइनस 6 क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 26x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 138x, उसके बाद माइनस कितना भैया, माइनस आपका है 35, ठीक है ना। इसको हम भाग देंगे। अब भाग देने का तरीका हमारा जानते हैं आप लोग कैसे है। अब देखिए x का ऐसे अंक में गुणा कीजिए ताकि यहाँ पर x पे 4 आ जाए, यहाँ पे 2 है तो x स्क्वायर में हम कर देंगे तो हमारा x पे 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा कीजिए इसमें, तो x पर 4 हो गया। इसका गुणा फिर से में करेंगे, आपका माइनस कितना हो जाएगा 4x पर क्यूब, इसका गुणा फिर से करेंगे आपका हो जाएगा क्या प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लाइन मार दीजिए नीचे, जो प्लस है वह माइनस, जो माइनस होगा प्लस, ए प्लस का हो गया आपका माइनस, ए माइनस आपका हो गया प्लस, ए प्लस आपका हो गया माइनस। ये दोनों संख्याएं मिल रही है सेम से, मैं काट दिया इसको, ठीक है। अब देखिए 6 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 4 है, कितना भैया 4 है। अब देखिए 6 में से आप 4 घटाएंगे, बचेगा भैया आपका कितना माइनस का 2x क्यूब, यहाँ पे फिर माइनस है, माइनस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, अंक को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर होगा भैया आपका क्या 27, क्या हो जाएगा 27x स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर उतार लेंगे पूरा प्लस 138x माइनस 35, ठीक है, हो गया, यहाँ पर माइनस का 35 हो गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ पे करना क्या है हमको, अब ऐसे अंक से इसमें गुणा कीजिए ताकि गुणा करने पर माइनस 2x पे क्यूब आ जाए, तो माइनस 2x करवाना है हमको ना, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस यहाँ पे 2 कर दीजिए और x कर दीजिए। इसका ऊपर जब इसमें करेंगे आप तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, इसका पूरा फिर इसमें करेंगे आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8x कितना आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, हो गया इतना। अब देखिए जब इतना हो गया तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे आप तो हो जाएगा क्या माइनस का आपका 2x, ठीक है ना। अब जो प्लस का है वह माइनस में, जो माइनस है प्लस में, प्लस हो गया माइनस हो गया आपका प्लस हो गया। आई बात समझ में? इतना आपको क्लियर समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं मिल रही है, इसको काट दीजिए। अब 27 में 8 जोड़िए, ठीक है ना,
क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो जोड़ लेंगे इसको। 27 और 8 जब जोड़ेगा भैया 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस 35x², यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 38 2 40, ठीक है ना, आपका 40 140 x माइनस 35 हो गया। आई बात कितना समझ में, ठीक है। अब देखिए x² में किससे गुणा करें कि यहाँ पर माइनस 35x² आ जाए, तो भैया माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और 35 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका गुणा जब इसमें होगा हो जाएगा आपका माइनस 35x², इसका गुणा जब इसमें करेंगे आप तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 35 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हासिल, देखिए 5 तिया 15 खजलवा 16, सॉरी 4 तिया 12 हासिल, एक मिनट, देखिए इसका गुणा इसमें किया इतना हो गया। इसका गुणा 35 और गुणे इस 4 करेंगे तो 5 चौका 20 को सुन, हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, ठीक है ना, 140 हो गया। एक्स कर देंगे यहाँ पर, माइनस है माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है ना माइनस कर दिए, 35 करने 35 हो गया, ठीक है ना, नीचे लाइन लगा दीजिए आप। अब देखिए माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। सब संख्याएं मिल रही है, सेम कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, आपका जो शेष आया भैया शून्य आ गया, ठीक है ना, शेष पर शून्य आ गया। अब देखिए जब इतना आ गया शून्य आपका, अब करना कि अभी आपको शून्य 2 प्राप्त नहीं हुआ है, जब नहीं प्राप्त हुआ है तो हमको जो यहाँ पे मिला हुआ है इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब लिख दीजिए इसको, x³ माइनस 2x माइनस 35। अब देखिए गुणा करने पर भैया 35 आए और माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर कितना है 2 आए, तो 7 5 35, 7 में से 5 कराएंगे 2 बचेगा, और 7 गुणे जब 5 करेंगे आपका 35 हो जाएगा। तो x³ माइनस 7 माइनस 5, x यहाँ पर कर दिए माइनस का 35 कर दिए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर x³ माइनस 7 गुणे इसमें करेंगे 7x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 करनी 5x माइनस 35। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, दोनों का जोड़ा करके कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 2 जोड़ा है 2 जोड़ा यहाँ पर है, इन दोनों में 7 x कॉमन है, सॉरी x कॉमन है, x जब कॉमन है तो x² बचा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। x बचा यहाँ पे माइनस का 7 बचा, ठीक है, माइनस का आपको बचा क्या भैया, माइनस का 7 बचा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दीजिए, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 जब कॉमन लेंगे बचा यहाँ पे 1 और 5 7 35 माइनस 7, इतना हो गया। अब देखिए दोनों ये 2 बार है, एक यहाँ, इसको एक बार लिखेंगे तो x माइनस 7 एक क्वेश्चन में, और यहाँ पर a है x प्लस 5 एक क्वेश्चन में, हो गया। इतना बात आ गया कि समझ में। अब यहाँ से शून्य निकाल लीजिए आप, शून्य निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए अब दोनों को निकाल लीजिए, x माइनस 7 है बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर आपका भैया प्लस 7 मिलेगा, यह हो गया। और एक यहाँ पर निकाल लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, अब x बराबर माइनस का 5, ठीक है ना, एक शून्य क्या मिलेगा, मिला कि नहीं। अतः जो हमारे शून्य हुए, अतः शून्य बराबर हमारा जो हुआ 7 हो गया और माइनस का 5 हो गया। यदि आप लिखना चाहते हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो 2 शून्य है इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉमन लगा के यहाँ पे 2 प्लस माइनस रूट में 3, ठीक है ना। इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग दोस्तों दिल से आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए और कमेंट करना आप लोग मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।